नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे तरोई के बारे में। तरोई में चिकनी तरोई के बारे में कि यदि आप चिकनी तरोई की खेती करते हैं, स्पंज गार्ड की खेती करते हैं या करना चाहते हैं, तो आप किस कंपनी की व किस वैरायटी का चयन करें, किस कंपनी का किस वैरायटी का बीज बोएं कि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी अधिक हो, उसका उत्पादन भी अधिक हो, कीट पतंगों का प्रकोप भी बहुत कम होता हो और बीज भी उच्च गुणवत्ता वाला हो, जिसके फल देखने में एकदम हरे लंबे सुडौल हों और जिसकी अधिकतम पैदावार होती हो, जिसमें रोग बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता हो। तो हम बात करते हैं VNR सीड की आलोक जो वैरायटी आती है, VNR सीड की जो आलोक वैरायटी आती है, इसका प्रयोग आप इस समय कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा बीज होता है, इसका उत्पादन भी बहुत ही अच्छा होता है। बात करते हैं बिजाई की कि यदि आप इसका बीज डालना चाहते हैं तो यदि आप वैसे तो इसका बीज साल के 365 दिन डाल सकते हैं। जमाव का उचित प्रबंध होना चाहिए कि आप उचित इसको टेम्परेचर तापमान दे सकें, जिससे कि इसका जमाव भली भांति पूर्ण तरीके से हो सके। तो आप इसकी बुआई साल के 365 दिन कर सकते हैं। बात करते हैं किसान मित्रों कि यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो ये लगभग बुआई के 40 से 45 दिनों में इसमें फूल फल आने लगते हैं और 50 से 55 दिन में इसकी पहली तोड़ाई हो जाती है किसान मित्रों। तो आप इस प्रकार से यदि आप चिकनी तरोई की खेती करना चाहते हैं तो आप VNR सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो आलोक वैरायटी आती है, इसको आप लगा सकते हैं। बात करते हैं इसके फल के आकार का तो किसान मित्रों इसके फल की लंबाई लगभग 1 फुट होती है और इसका जो फल होता है गहरा हरा होता है। इस वजह से मार्केट में इसकी बाज़ार मूल्य अधिक मिलती है और कम से कम लागत में आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बात करते हैं किसान मित्रों कि इसका उत्पादन क्या है, या तो किसान मित्रों ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो आप ज़मीन में ऐसे ही बोकर छोड़ देते हैं या आप तार बल्ली लगाकर ऊपर चढ़ाते हैं। किसान मित्रों बात करते हैं कि यदि आपको मान लीजिए मार्केट में आलोक तरोई जो कि VNR कंपनी की आती है नहीं मिल पाती है, तो आप त्रिमूर्ति प्लांट साइंस की जो रूमी वैरायटी आती है इसका भी चयन कर सकते हैं, इसकी भी बुआई कर सकते हैं। और इसका तापमान जमाव के लिए किसान मित्रों हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं और बताना भी चाहते हैं आपको कि इसके जमाव के लिए उचित टेम्परेचर की व्यवस्था होनी चाहिए, आप उचित तापमान दे सकें तो आप साल के 365 दिन इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान मित्रों वैसे इसके जमाव में ठंडी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि ठंडी के दिनों में बीज का अंकुरण बहुत कम होता है, तो उसके लिए किसान मित्रों आपको एक पॉलीथीन का अर्थात पन्नी का एक छोटा सा पॉली हाउस बनाकर और ट्रे में इसकी बुआई करनी चाहिए, जिससे कि आपको अपने खेत में पौध लगाने में भी आसानी रहेगी और इसके एक एक बीज का अंकुरण भी हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है बीज का अंकुरण लगभग 90 से 95% हो जाएगा, जिससे आपका नुकसान होने से बच जाएगा और आप ठंडी के दिनों में भी इसकी बुआई कर पाएंगे। ठंडी के दिनों में यदि आप इसकी बुआई करते हैं किसान मित्रों तो इसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जमाव के लिए ज़रूर चाहिए, ताकि इसका अंकुरण अच्छी तरीके से हो सके। तो आप इस प्रकार से आप या तो VNR कंपनी की जो आलोक वैरायटी आती है इसकी बुआई कर सकते हैं, और यदि मार्केट में किसी कारणवश आपको ये वैरायटी नहीं मिल पाती है तो आप त्रिमूर्ति प्लांट साइंस कंपनी की जो रूमी वैरायटी आती है इसकी बुआई कर सकते हैं किसान मित्रों। इसकी इन दोनों वैरायटियों की बुआई किसान मित्रों साल के 365 दिन कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि जमाव के लिए उचित तापमान की व्यवस्था आप कर सकें। किसान मित्रों जैसा कि हमने बताया पहले भी, इस वैरायटी की खास बात यह है, त्रिमूर्ति के जो रूमी वैरायटी है इस वैरायटी की खास बात यह है किसान मित्रों कि ये बुआई के लगभग
40 से 45 दिनों में इसमें फूल फल आने लगते हैं और 45 से 50 दिनों में पहली बार आप तुलाई करके इसे मार्केट में बेचने के लिए ले जा सकते हैं। इसके फल का आकार किसान मित्रों लगभग 1 फुट का होता है और इसका फल का रंग जो है वो हरा होता है। तो इस प्रकार से बाज़ार में इसके बाज़ार मूल्य अधिकतम मिल जाएंगे आपको और इसकी वजह से आपको कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा आप कमा सकते हैं। किसान मित्रों, बात करते हैं कि यदि आप इसकी बुआई ज़मीन में करते हैं तो क्या होगा। यदि आप इसकी बुआई नीचे ज़मीन में करते हैं तो किसान मित्रों आपको फलन तो अच्छी खासी होगी, लेकिन इसके ज़मीन में फल पड़े होने के कारण कुछ फलों में फंगस लग जाते हैं, कुछ फल पीले पड़ के सूखने लगते हैं। इन तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यदि आप इन्हीं बीजों को आप बोकर अपने खेत में बो करके और तार व बांस बल्ली के सहारे से आप इनको ऊपर चढ़ा देते हैं, अर्थात जाल विधि कर देते हैं। यदि आप इसको जाल पर चढ़ा देते हैं तो आपको इसका लाभ अधिक से अधिक मिलेगा, उत्पादन भी अच्छा होगा और फल भी आपके सुरक्षित। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। खेती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने